रिश्तों का एहसास। मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। राशि बेटा तुम समझती क्यों नहीं? नहीं पापा आप समझिए मेरी बात को। अरे बेटा समझा करो, होटल में पूरी तैयारी हो गई है तुम्हारे जन्मदिन की और तुम अभी ये लेके बैठी हो। पापा होटल में हमारे साथ दादी भी चलेंगी। बेटा तुम्हारी दादी को चलने में बहुत परेशानी होती है, खाना खाते समय कपड़े भी गंदे कर देती हैं। बेटा तुम समझो, वहाँ सब मेरे बिजनेस एसोसिएशन के लोग आएंगे, अपने परिवार के साथ दोस्त रिश्तेदार सब आएंगे। अम्मा का इस तरह सब गंदा करना कैसा लगेगा? पापा आप दादी की चिंता मत करिए, मैं उन्हें संभाल लूंगी। बस मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। पापा आप मम्मी भैया भाभी मैं हम पांचों उंगलियां जाएं और जिस पंजे ने हमें आज तक संभाले रखा उसे यहीं छोड़ दें? ये तो गलत है ना पापा। बिना पंजे के हम सब उंगलियां किसी काम की नहीं हैं। जब हम सब उस पंजे का साथ मजबूती से पकड़ेंगे तभी हम सब साथ रह पाएंगे और रिश्तों को प्यार दे पाएंगे। पापा प्लीज ना पापा, ना दादी को मैं गंदा नहीं करने दूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। ठीक है तैयार हो जाओ सब जल्दी, समय जो हो रहा है पार्टी का। थैंक यू पापा, कहते हुए राशि खुद तैयार हुई। फिर दादी के कमरे में जाकर उनको डायपर पहनाया और उन्हें गुलाबी और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनाई। फिर उनके बाल बनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके बाहर जैसे ही ले आई, सब दादी को देखकर हैरान रह गए। कितनी प्यारी लग रही है। आलोक की तो नज़र ना ही हटी नहीं रही थी अपनी माँ से। आज उसकी माँ कितनी प्यारी लग रही है इस गुलाबी साड़ी में। फिर सब पार्टी में गए। वहाँ भी राशि अपनी दादी का पूरा ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का भी अभिवादन कर रही थी। उसने केक भी अपनी दादी के साथ ही काटा और उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। सभी घर आ गए। दूसरे दिन पार्टी में आए सिन्हा साहब और उनकी पत्नी आलोक के घर आए और बोले कि भाई आलोक जी, हमें आपकी बेटी हमारे अरुण के लिए बहुत भा गई है। कल जब इसे हम तीनों ने देखा तो देखते ही रह गए। जो आपकी बच्ची अपनी दादी का इस तरह से ध्यान रख सकती है तो वो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। सिन्हा साहब की पत्नी ने अपनी झोली आगे बढ़ा दी और कहा कि बस हमें राशि को अपने घर की बहू बनाने दीजिए। अरुण को भी राशि बहुत पसंद है। अरुण को बहुत अच्छे से जानता था और वो ये भी चाहता था कि उसकी बेटी राशि की शादी सिन्हा साहब के बेटे अरुण से हो। उसने कहा कि सिन्हा साहब मैं भी यही चाहता हूँ कि राशि और अरुण की शादी हो जाए, पर मेरी बेटी राशि अभी महज 20 साल की है और इतनी जल्दी मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। अभी उसे पढ़ना है, सीए की तैयारी कर रही है वो। आलोक जी आप रोका कर दीजिए, शादी बाद में कर लेंगे या राशि शादी के बाद पढ़ लेगी। अरुण भी सीए है, हम तो चाहते हैं कि राशि भी पढ़कर सीए बने और दोनों साथ में फर्म खोलें, पर आप रिश्ता आज पक्का कर दीजिए। हमें हमारी सर्वगुण संपन्न राशि दे दीजिए। राशि से जब पूछा तो उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि राशि भी अरुण को जानती थी। और जब रिश्ता पक्का हुआ तो सब मेहमान चले गए अपने अपने घर। तब आलोक अपने माँ के कमरे में गया। उसकी माँ उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तब वो अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप अपने काम के चक्कर में तुम्हारे पर कभी ध्यान नहीं दिया। सही कह रही थी राशि, पंजा ना होगा तो हम उंगलियां किस काम की। पंजा होगा तभी तो मुट्ठी बनेगी, तभी तो अपनों के प्यार का एहसास होगा ना। माँ अब से मैं तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखूंगा जैसे तुम मेरा बचपन में रखती थी। आज दोनों माँ बेटे बहुत समय तक गले लगकर रोए और बाहर दरवाजे पर खड़ी राशि अपने पापा और दादी के इस प्यार को देखकर अपनी खुशी के आंसू पोंछ रही थी। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे न्यू यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।